अपने बच्चों का स्वागत कीजिए तालियों के साथ। प्रसंग प्रारंभ करते हैं राम दरबार से, जहां लव कुश जो कि श्री राम के पुत्र थे, राम कथा का वाचन कर रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर राज्य हुआ करता था, जिसका नाम था अयोध्या। अयोध्या के एक राजा थे, जिनका नाम था दशरथ। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, जिनसे उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। एक बार राजा दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को अयोध्या का राजा बनाने की घोषणा करी, परंतु यह बात उनकी छोटी रानी कैकेयी को जरा भी पसंद नहीं आई। उन्होंने महाराज से कहा कि हे महाराज, क्या आपको याद है एक बार आपने मुझे 2 वचन दिए थे? आज उन वचनों को पूरा करने का समय आ चुका है। मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। यह सुनकर माता सीता दौड़ी दौड़ी आती हैं और महाराज से कहती हैं कि हे महाराज, मैं भी अपने पति श्री राम के साथ ही जाऊंगी। इतना सुनकर लक्ष्मण भी ना रह सके और वह भी महाराज से बोले कि हे महाराज, मैं भी भैया राम के साथ ही 14 वर्ष के लिए वनवास पर जाऊंगा। इतना कहकर राम, लक्ष्मण और सीता ने महाराज से आज्ञा ली और वन की ओर प्रस्थान कर गए। राजा दशरथ पुत्र को जाते देख ये सह ना सके और इसी पुत्र वियोग में वह तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा दशरथ की मृत्यु पर पूरी अयोध्या नगरी शोक में डूब गई। अयोध्या वासियों के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा दुखद समाचार था, जिसे स्वीकार करना उनके लिए असंभव था। राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या नगरी से दूर एक पंचकुटी नामक स्थान पर निवास करने लगे। वहाँ वह तीनों एक साधारण वेशभूषा में जीवन यापन करने लगे, जहाँ उन्हें ना कोई जानता था और ना ही पहचानता था।
लक्ष्मण रहा करते थे वह पंचकुटी नामक स्थान बहुत ही सुंदर था और वह चारों ओर जंगल से भी घिरा हुआ था। एक दिन माता सीता ने पंचवटी में एक बहुत ही सुंदर सुनहरे रंग का मृग देखा, जिसको पाने की इच्छा उनके मन में जागृत हो गई। यह बात जाकर उन्होंने लक्ष्मण को बताई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अपने पति राम को बताई। उन्होंने राम से कहा कि हे प्रभु, मुझे वह मृग चाहिए। राम ने सीता से कहा कि ठीक है सीते, मैं तुम्हारे लिए वह मृग अवश्य ही जंगल से लेकर आऊंगा। इतना कहकर प्रभु श्री राम जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। उनके जाने के बाद माता सीता पुनः अपने दैनिक गृह कार्यों में लग गई। कुछ समय पश्चात माता सीता को एक आवाज आती है, बचाओ बचाओ, सीते, लक्ष्मण, बचाओ। माता यह आवाज सुनकर व्याकुल हो जाती है और लक्ष्मण के पास जाती है। वह उनसे कहती है कि लक्ष्मण, यह तो तुम्हारे भैया की आवाज है। लगता है वह अवश्य किसी मुसीबत में है। तुम अति शीघ्र जंगल जाओ और अपने भैया को शीघ्र घर लेकर लौटो। लक्ष्मण माता सीता को उत्तर देते हैं कि हे माता, यह मुझे अवश्य ही किसी मायावी का कार्य लगता है। आप चिंता ना करें, भैया राम शीघ्र ही घर लौट आएंगे। माता कहती है, नहीं लक्ष्मण, मेरी आज्ञा का पालन करो और इसी वक्त जंगल जाओ। तुम्हारे भैया को तुम्हारी आवश्यकता है। लक्ष्मण कहते हैं, जो आज्ञा माते। और जाने से पूर्व वह माता सीता के आगे एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं और उनसे कहते हैं कि माता, जब तक मैं वापस ना लौटूं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगी। सीता माँ कहती हैं कि ठीक है लक्ष्मण, अब अति शीघ्र जाओ, जो आज्ञा माते। और इतना कहकर सीता दोबारा अपने गृह कार्यों में लग जाती है। कुछ समय पश्चात उन्हें कुटिया के बाहर से एक आवाज आती है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माता उस मुनिवर को देखकर कहती हैं कि यह लीजिए मुनिवर, आपकी भिक्षा। वह मुनिवर उनसे बोलते हैं कि यह क्या देवी, घर के द्वार पे आकर भिक्षा नहीं दोगी, भीतर से ही भिक्षा दे रही हो। तो माता कहती हैं, नहीं नहीं मुनिवर, मैं बाहर आती हूँ। इतना कहकर वह मुनिवर चलने लगते हैं। जाओ, हमें तुम्हारी भिक्षा नहीं चाहिए। नहीं मुनिवर, आप रुकिए, मैं घर के बाहर आती हूँ। वह मुनिवर मायावी रूपी कोई और नहीं बल्कि लंकापति रावण था। माता सीता के लक्ष्मण रेखा लांघते ही वह अपने असली रूप में आ गया। उस राक्षस का भयंकर रूप देखकर माता सीता डर गई और भयभीत होकर चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, बचाओ, यह अधर्मी रावण मुझे खींचकर लिए जा रहा है, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। के पीछे राम व लक्ष्मण गए थे। वह मृग भी मायावी राक्षस मारीच था। श्री राम ने उस राक्षस का वध किया और पुनः लक्ष्मण सहित अपनी कुटिया में लौट आए। जब राम और लक्ष्मण कुटिया लौटे तो वह माता सीता को खोजने लगे।
सीते, सीते, कहाँ हो तुम? भाभी सीता, भाभी सीता, कहाँ है आप? सीते, तुम कहाँ गई? भाभी, कहाँ है आप? अचानक लक्ष्मण को जमीन पर गिरा माता का कंगन दिखता है और वह कंगन वह श्री राम को दिखाते हैं कि भैया यह तो माता सीता का कंगन है। राम उस कंगन को हाथ में लेकर कहते हैं कि हाँ लक्ष्मण, यह तो तुम्हारी माता का ही कंगन है। लक्ष्मण प्रभु श्री राम से कहते हैं कि भैया हो ना हो, माता सीता को वह मायावी राक्षस लंकापति रावण उठाकर ले गया है। राम कहते हैं कि हाँ लक्ष्मण, तुम बिल्कुल सत्य कहते हो, चलो लंका चले और तुम्हारी भाभी को वापस लेकर आए। इतना कहकर दोनों भाई वन में सीता को ढूंढने के लिए प्रस्थान कर गए। वन में जाते वक्त उनकी भेंट वहां पर उनके सबसे प्रिय भक्त हनुमान से होती है। सर्वप्रथम हनुमान ने श्री राम को प्रणाम किया। जय श्री राम। श्री राम ने हनुमान को उठाते हुए कहा कि उठो हनुमान, तुम्हारी माता को लंकापति रावण उठाकर ले गया है। हमें सीता को घर वापस लेकर आने में तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। हनुमान ने उत्तर दिया, जो आज्ञा प्रभु। और इतना कहकर वह तीनों आगे चल दिए। युद्ध के लिए हनुमान ने अपनी वानर सेना एकत्रित करनी प्रारंभ कर दी थी। उधर जब रावण को यह बात ज्ञात हुई कि राम वानर सेना सहित यहाँ लंका पर आक्रमण करने वाला है, तो उसने भी अपनी दानव सेना को एकत्रित करना शुरू कर दिया। अंततः युद्ध का दिवस आ चुका था, जिसमें एक ओर दानव थे तो दूसरी ओर वानर सज्ज थे। दोनों तरफ की सेना ही बलशाली थी। युद्ध बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला था। दानव सेना कम थी और ना ही वानर सेना किसी से कम थी। एक तरफ दानव थे, हा 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 हा, दूसरी तरफ वानर, जय श्री राम। एक तरफ दानव, हा 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 हा, तो दूसरी तरफ वानर, जय श्री राम। दानवों और वानरों में भयंकर युद्ध होने वाला था। सबसे पहले युद्ध के मैदान में दानवों की तरफ से कुंभकर्ण उतरे और वानरों की तरफ से हनुमान उतरे। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। यह युद्ध बहुत देर तक चला, परंतु हनुमान की गदा के वार के आगे कुंभकर्ण टिक ना सका और गदा के प्रहार से तत्काल ही उसकी रणभूमि में ही मृत्यु हो गई। दूसरी पारी में दानवों की तरफ से मेघनाद और वानरों की तरफ से लक्ष्मण उतरे युद्ध भूमि में। उन दोनों में भी घनघोर युद्ध हुआ। दोनों ने सबल युद्ध लड़ा, परंतु लक्ष्मण के बाणों के प्रहार के आगे मेघनाद भी टिक ना सका और वह भी तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। सारी वानर सेना और दानव सेना के बीच घनघोर युद्ध
युद्ध प्रारंभ हो चुका था और अब युद्ध में केवल राम और रावण शेष रह गए थे। उधर विभीषण ने युद्ध का फायदा उठाते चुपके से पीछे की ओर से राम की तरफ जाकर राम के कान में वह युक्ति बता डाली जिसमें रावण की मौत का राज छिपा था और वह बताकर पुनः अपने स्थान पर वापस आ गए। अब समय था राम और रावण युद्ध का। वह समय आ गया। राम और रावण दोनों युद्ध में उतर चुके थे। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। ना ही रावण कम था और ना ही श्री राम। दोनों ने सबल युद्ध लड़ा और आखिरकार उस युक्ति को अपनाने का समय आ गया जो विभीषण श्री राम के कान में बता कर गया था। उन्होंने तीर सीधा रावण की नाभि में दे मारा जिसका प्रहार रावण सह न सका और तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। तो इस प्रकार रावण का अंत हुआ और रावण के साथ साथ ही सारी दानव सेना का भी अंत हो गया। राम की विजय हुई और सबने जय श्री राम के नारे लगाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस दिन को हम विजयदशमी के नाम से भी मनाते हैं। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। 14 साल का वनवास काटने के पश्चात जब राम, लक्ष्मण और सीता पुनः अयोध्या लौटे तो पूरी अयोध्या नगरी को खूब सजाया गया। लोगों ने राम आगमन की खुशी अपने घरों में घी के दीपक जलाकर मनाई, रंगोली बनाई और घरों को कंडीलों से सजाया। राम के वनवास जाने के पश्चात भरत राजगद्दी पर नहीं बैठे क्योंकि वह जानते थे कि वह केवल मेरे बड़े भाई का ही स्थान है। वह स्थान 14 साल तक रिक्त रहा और राम के आते ही उन्हें अयोध्या का राजा घोषित कर दिया गया। आइए अब मैं आपको सीधे अयोध्या नगरी ले चलती हूँ जहाँ आप स्वयं देखेंगे कि राम के आने के बाद लोगों ने राम आगमन कैसे किया था। अपने घर वापस अयोध्या लौटे थे उस दिन को हम आज तक दिवाली के रूप में भी मनाते हैं। विजयदशमी जब उन्होंने रावण वध किया था और दिवाली जब वे पुनः अपने घर वापस लक्ष्मण और सीता के साथ लौटे थे और उनको राजगद्दी प्राप्त हुई थी। Shut
किया। I request my parents to please have a seat.